नमस्कार दोस्तों, यूजुअल हेल्थ में आपका स्वागत है, जहां आपको दवाइयां और बीमारियों के बारे में विशेष जानकारियां दी जाती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीवर सिरोसिस के बारे में, यानी कि सिरोसिस ऑफ लीवर के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि लीवर सिरोसिस होने का क्या कारण होता है, लीवर सिरोसिस में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, लीवर सिरोसिस का क्या इलाज किया जाता है और लीवर सिरोसिस में कौन कौन सी जांचें कराई जाती हैं। तो सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूट सके। आइए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लीवर सिरोसिस क्या होता है। तो लीवर सिरोसिस कॉम्प्लिकेशन ऑफ लीवर डिजीज़ है, यानी कि बहुत सारे जो डिजीज़ होते हैं उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी कि लीवर के बहुत सारे डिजीज़ हैं, उन डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशन की वजह से लीवर सिरोसिस होता है, जिसमें लीवर कोशिकाओं की क्षति और लीवर कोशिकाओं पर अपर्तनीय निशान पड़ता है। जिसमें क्या होता है, लीवर सिरोसिस की जो कोशिकाएँ होती हैं वो ख़राब होने लगती हैं, उसमें लीवर पर कुछ निशानें पड़ने लगती है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ वीडियो में शो करा रहा हूँ। यह एक क्रोनिक बीमारी है जिसमें सामान्य लीवर कोशिकाएं में परिवर्तन होते हैं। तो लीवर सिरोसिस क्या होती है, एक क्रोनिक बीमारी होती है, यानी कि गंभीर, और इसको पुरानी बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है, कोशिकाओं में जो खराब होने लगती हैं। इसमें क्या होता है कि फैला हुआ फाइब्रोसिस होता है और गांठों वाला ऊतक जो यकृत की संरचना और कार्य को बाधित करता है। इसके अलावा नष्ट हुए हिपैटोसाइट्स के कारण निशान बनते हैं। तो इसमें जो हिपैटोसाइट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि लीवर पे निशान पड़ने लगते हैं। तो यह क्या होता है, यह होता है लीवर सिरोसिस। अब दोस्तों जानेंगे लीवर सिरोसिस होने का क्या कारण होता है। उसमें एल्कोहलिज्म, यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा एल्कोहल यानी कि शराब का सेवन करते हैं, उसमें लीवर सिरोसिस होने का चांस रहता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी वाले पेशेंट को भी लीवर सिरोसिस हो सकता है। के अलावा हिपैटोटॉक्सिस ड्रग्स, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हिपैटोटॉक्सिस होती हैं, उन दवाओं का सेवन करने के वजह से या ज़्यादा दिन तक उन दवाओं का सेवन कर रहे हैं, उस वजह से भी क्या होता है कि लीवर सिरोसिस हो जाता है। इसके अलावा CHF यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से भी लीवर सिरोसिस हो सकता है। बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, जो बाइलरी होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गए हो, जिस कारण से लीवर सिरोसिस हो सकता है। डायबिटीज़, मधुमेह की वजह से भी हो सकता है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ होती हैं, इन बीमारियों की वजह से भी हो सकता है। और इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज़ भी होते हैं, यानी कि जो इम्यूनिटी से जुड़े कुछ कारण होते हैं, जिन कारणों से लीवर सिरोसिस हो सकता है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि यह लीवर सिरोसिस कितने प्रकार का होता है। तो लीवर सिरोसिस जो होता है इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जो कि मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। तो इसका जो पहला टाइप्स होता है वो पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस होता है। पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस में क्या होता है, ड्यू टू सीवियर इन्फ्लामेशन एंड मैसिव नेक्रोसिस ऑफ हिपैटोसाइट सेल्स। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लीवर में इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन आ जाती है, और उसमें नेक्रोसिस होता है हिपैटोसाइट्स का, जो कि ख़राब होने लगते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि एक जो टाइप्स होता है वो एल्कोहलिक सिरोसिस होता है, जो कि एल्कोहल ज़्यादा पीने की वजह से होता है। इट्स ऑकर्स ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल डैट लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन लीवर। जिससे क्या होता है, ज़्यादा एल्कोहल पीने की वजह से बहुत ज़्यादा फैट का वो एक्यूमुलेशन हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जो कि लीवर में बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाता है। इसके अलावा एक टाइप्स होता है जो होता है कि बाइलरी सिरोसिस होता है। इसमें क्या होता है, ड्यू टू सीवियर इन्फ्लामेशन एंड मैसिव नेक्रोसिस ऑफ हिपैटोसाइट सेल्स। जैसे कि पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस में होता है, सेम चीज़ बाइलरी सिरोसिस में भी होता है। इसके अलावा कार्डियक सिरोसिस होता है। कार्डियक सिरोसिस CHF यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से होता है। तो ये इसके कुछ हैं जो कि लीवर सिरोसिस में होते हैं। तो अब जान लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लीवर सिरोसिस, यानी कि लीवर सिरोसिस में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो जो शुरुआती स्टेज में लक्षण देखने को मिलते हैं उसमें फीवर, पेन यानी कि बुखार होना, दर्द होना, एनोरेक्सिया, भूख ना लगना, फटीग, थकान रहना, नौजिया, जी मिचलाना। तो ये जो होता है ये अर्ली सिम्टम यानी कि ये शुरुआती लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो लक्षण देखने को मिलते हैं उसमें क्या होता है कि एडीमा यानी कि स्वेलिंग आ जाती है बॉडी में। हाइपो एल्बुमिनिया, एल्बुमिन की मात्रा कम होने लगती है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होने लगता है, यानी कि एब्डोमिन जो होता है वह
फूलने लगता है, बड़ा दिखने लगता है। इंक्रीज एब्डोमिनल गर्थ, एब्डोमिनल का गर्थ जो होता है वो बढ़ जाता है। स्पाइडर एंजियोमा देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या होता है कि सीरम में एमोनिया लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। येलोविश स्किन, स्किन का पीला होना। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी हो सकता है। लॉस ऑफ सेंसरी फंक्शन, जो सेंसरी फंक्शन होते हैं वो काम करना बंद करने लगते हैं, धीरे धीरे उसे लॉस होने लगते हैं। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में भी कठिनाइयाँ होने लगती है। तो ये जो सारे लक्षण होते हैं वो लीवर सिरोसिस में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं जो कि आपको टाइप्स के हिसाब से देखने को मिलते हैं। अगर बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा हो तो उसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं उसके बारे में जानें। तो उसमें क्या होता है कि यूरोबिलिनोजेन जो होता है वो अब्सेंस होता है। इंक्रीज सीरम बिलिरुबिन लेवल, जो सीरम बिलिरुबिन लेवल होता है वो बढ़ जाता है। और डार्क कलर ऑफ यूरिन, पेशाब जो होता है वो डार्क कलर का देखने को मिलता है। इसके अलावा जॉन्डिस ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ बिलिरुबिन अंडर स्किन 4, इसमें क्या होता है कि जॉन्डिस भी होता है, क्या बिलिरुबिन के ज़्यादा बढ़ने की वजह से जॉन्डिस भी होता है। दूसरा जो होता है वो होता है हार्मोनल डिस्टर्बेंस। हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने की वजह से जो लीवर सिरोसिस होता है उसमें जो लक्षण होते हैं उसमें रेड्यूस एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन विच प्रोड्यूस एबनॉर्मल मेंसेस, एमेनोरोइया, लॉस ऑफ बॉडी हेयर, गैनकोमेस्टिया, अपर स्वेलिंग ऑन ब्रेस्ट इन मैन। तो इसमें हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं जिसमें कि एंड्रोजन और एस्ट्रोजन क्या होता है कि कम होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फीमेल्स में मेंसेस होते हैं उसमें दिक्कतें आ जाती हैं। और क्या होता है कि बॉडी में से हेयर लॉस होने लगता है। और मेल्स में गायनकोमेस्टिया हो जाता है जो कि आपको फिगर में शो करा है, उनके जो ब्रेस्ट होते हैं वो फीमेल के भांति बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, इसमें क्या होता है रेड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन के एंड रेड्यूस सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रम्बिन। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो विटामिन के का लेवल होता है वह कम हो जाता है। तो ये जो सारे लक्षण देखने को मिलते हैं वो लीवर सिरोसिस में देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों आगे जान लेते हैं हम इसमें क्या डायग्नोसिस करते हैं। तो डॉक्टर जो डायग्नोसिस किया जाता है उसमें देखने को मिलता है कि SGOT और SGPT का लेवल बढ़ा हुआ होता है जो कि आपको LFT में देखने को मिल जाएगा। इसमें लो प्रोटीन लेवल होता है, इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल होता है, यानी कि बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ होता है। इसके अलावा आपको लीवर फंक्शन टेस्ट करानी है, AIT करानी है, LDH करानी है और USG भी करानी है। तो ये जो सारी जाँचें होती हैं वो लीवर सिरोसिस में कराई जाती हैं। तो बढ़ लेते हैं वीडियो के महत्वपूर्ण पार्ट के तरफ और जान लेते हैं कि लीवर सिरोसिस में क्या इलाज किया जाता है। लीवर सिरोसिस का जो इलाज होता है उसमें एंटासिड्स देते हैं, एंटी इमेटिक्स ड्रग्स दिया जाता है, विटामिन्स एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देते हैं, बैलेंस डाइट, पेशेंट को बैलेंस डाइट दिया जाता है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स दिया जाता है जो कि एसाइटिस के लिए, अगर पेशेंट को जो एसाइटिस हुआ हो यानी कि फ्लूइड हो बढ़ गया हो तो उसमें क्या करते हैं हम स्पाइरोनोलेक्टोन देते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है पेशेंट को अवॉइड ऑफ एल्कोहल, पेशेंट को एल्कोहल लेने से मना किया जाता है। तो यहाँ बताए गए इलाज जो हैं वो डॉक्टर द्वारा किए जाते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, कोई भी दवा आप घर से और खुद से या वीडियो देख के कोई भी दवा का प्रयोग ना करें। मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।